अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मौजू लिया है हमने वो लिया है टॉन्सिल्स। ये गले में होने वाले ग़दूद का बढ़ जाना, क्योंकि अब बरसात चालू हो गई है, बरसात का मौसम आ गया है और इस बरसात के मौसम में ही ज़्यादातर ये बीमारी लाहक होती है। अब ये बीमारी बरसात के मौसम में ही क्यों होती है? क्योंकि जिस्म के अंदर रतूबात बढ़नी चालू हो जाती है, हर जगह पानी पानी भरना चालू हो जाता है, तो उसके साथ जरासीम भी पैदा होते हैं, सड़न भी होते हैं, चीज़ें सड़ती भी हैं, जरासीम भी पैदा होते हैं, भपका भी होता है कि जहाँ भपका होगा, पानी होगा, सड़न वहीं होगी, वहीं कीड़े पड़ेंगे। तो बच्चे बारिश से भीगने के बाद या बारिश में नहाने के बाद या बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करने से जिन चीज़ों के अंदर हल्की सी फंगस हो जाती है, वो फंगस दिखाई नहीं देती, तो उससे बच्चे खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो ये जितने भी हम चीज़ें खाते हैं, जिनके जितने भी बैक्टीरिया ज़्यादातर इसके अंदर होते हैं, तो ये हमारे जो दोनों गदूद हैं, ये गले के साइडों वाले, ये उन्हें क्या करता है, अंदर नहीं जाने देता, इन्हें अपने अंदर रोक लेता है और फिर बॉडी की ताकत से उनको वहीं ख़त्म करके उन्हें वहाँ से निकाल देता है। मगर जब ये कमज़ोर हो जाते हैं, माज़ूर हो जाते हैं, इनसे वो काम नहीं होता कि बैक्टीरिया को मारें, क्योंकि ये पहले ही इन्फेक्शन के अंदर हो चुका है, रतूबात भर चुकी है। तो इसके बाइस ये फिर बैक्टीरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, अपने अंदर रोक तो लेते हैं, मगर उन्हें मार नहीं पाते। उसकी वजह से स्किन के अंदर वर्म आ जाता है, रतूबत ज़्यादा हो जाती है और वर्म आने के बाद ये सारा चीज़ फूल जाती है, मोटा हो जाता है। बच्चों के साथ में देखने में मसला ज़्यादा आया है, बड़ों के साथ में कम है, मगर अक्सर मैंने बड़ों को भी देखा है। और फिर जब डॉक्टर की दवाई दिलाते हैं तो डॉक्टर ज़्यादातर इसमें कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करा के इन टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है, निकाल दो। तो हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन नहीं है। इमरजेंसी के अंदर आप डॉक्टर को दिखाएं, अच्छी बात है, दिखाना भी चाहिए, मगर इसका इलाज कराना बहुत बेहतर है, ताकि ये वही यही कि यही रह जाए और ये ठीक हो जाए हमेशा के लिए, और आगे जिससे हमारी बॉडी को ये इन्फेक्शन से बचाते रहें, ऐसे बचाते रहें। तो अब किससे क्या करना है, इसका इलाज कैसे करना है जो बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सैकड़ों मरीज़ आए, बच्चे भी और बड़े भी। एक लेडीज़ आई थी मेरे पास, जो कि उम्र जिसकी 30 साल थी, और वो ये कह रही थी कि मेरे 15 साल से ये टॉन्सिल्स हैं और मैं इसका 4 बार ऑपरेट करा चुकी हूँ, 4 बार इन्हें निकलवा चुकी हूँ, मगर बार बार हो जाते हैं। मैंने उससे कहा है कि जब ऑपरेशन कराने से बार बार हो रहे हैं तो फिर ऑपरेशन क्यों कराया जा रहा है, क्यों पैसा बर्बाद करा जा रहा है? कह ले जैसा कोई इलाज ही नहीं है। मैंने कहा भाई, जिसने आपको कहा गलत कहा, इसका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काबिल इलाज है और बहुत बेहतर इलाज है। फिर मैंने उसका इलाज करा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसका 1 माह इलाज करा, जो उसे तकलीफ़ 15 साल से थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर ख़त्म हो गई। और उसका इलाज करे भी कम से कम मुझे 3-4 साल हो चुके हैं। अब भी मिलती हैं, कहती है कि अल्लाह का करम है हकीम साहब, जब से आपने इलाज करा मेरे टॉन्सिल्स कभी नहीं हुए। तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ लेनी है, नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपको लेनी है कश्त शीरी। कश्त शीरी, इसे कूट मीठी भी कहते हैं। एक सफ़ेद सी लकड़ी होती है, कूटने में आसान होती है वो, तो वो ले लें आप 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है राल सफ़ेद। राल सफ़ेद आती है, ये साल के पेड़ा गोंद होता है, पेड़ा गोंद है, रेजिंग है, तो आप इसे ले लें, आसानी से मिल जाए, सस्ती चीज़ है, कोई महंगी नहीं है, सस्ती चीज़ें मिल जाता है। तो राल सफ़ेद आपको ले लें 50 ग्राम। और उसके बाद लेनी है हल्दी। हल्दी अगर आपको खुद की अपनी सुखाई हुई देसी हल्दी मिल जाए तो बहुत बेहतर, कमाल हो जाएगा। अगर नहीं मिलती आपको देसी हल्दी, तो आप ये गांठ वाली हल्दी लेके उसे अच्छी तरह धो के उसे खुशक करके वो इस्तेमाल करें। ये हल्दी आपको लेनी है 100 ग्राम। तो इसमें क्या क्या हो गया, इसके अंदर आपको
कष्टशीरी 50 ग्राम, लाल सफ़ेद 50 ग्राम और गांठ वाली हल्दी 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग बारीक करके कपड़ा छन करके इनका वज़न करना है। वज़न करके फिर आपस में मिला लेना है और किसी कांच के डिब्बे में रख लेना है, क्योंकि इस पर जो मौसम बरसात का आने वाला है, बरसात में अक्सर दवाइयाँ ख़राब होने लगती हैं, क्योंकि इसमें गोंद अक्सर सील पकड़ जाता है। तो इसलिए कांच के बर्तन में एयर टाइट डिब्बे में रखना है। तो इसकी क्या करनी है, बच्चों को 2-2 चुटकी, 1 से 2 चुटकी, बड़ों को टीस्पून देना है, 1 टीस्पून, सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी से। और बाकी चीज़ें और ये ठंडी चीज़ों का इसे परहेज करा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉन्सिल जब होंगे दोबारा नहीं होंगे, दोबारा वजूद में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर इससे इलाज आपने लंबे समय तक कर लिया, 1 महीने तक कर लिया, तो दोबारा वजूद में नहीं आती बीमारी। यह मेरा तजुर्बा है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खातिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।